साल हमने ब्याह कर लो, जल्दी जल्दी तुम्हें बुलाए नहीं पाओ। तो लड़कियां बोली पार्वती कोई दिक्कत नहीं, तुमने शादी कर ली, मुझे नहीं बुलाओ, कोई समस्या नहीं। अब ऐसा करो तुम और तुम्हारी बहू हिन तक आई गए हो तो ने अपनी बहू की ने मुँह दिखाई तो कर ही ले। बोले बाबा पर ये चक्कर में सोचने लगे घूंघट खुलियो सब बेइज्जती और हो जाए। अब बोले बाबा घूंघट कस के पकड़े दादा, लेकिन पार्वती बे बड़ी होशियार रहे। पार्वती ने लड़की अंदर कई बोले और का फ्री में मुँह दिखा दे अपनी बहू को। छप्पा कैलाश पर्वत पे आइयो दक्षिणा दियो बहू को, मुँह देखियो काम देखियो जाए। इन्हें मुँह नहीं दिखाई अपनी बहू को, नजर बजर मार दियो को हमारी बहू को, वैसे तो हमारी अकेली है। तो लड़कियां बोली ठीक है तो जा ले जा अपनी बहू को। हमें लगा तो हुर की परी ले आई, अब बेका जाने जब तो परा छपे बैठे। हाँ अब पार्वती ने झटका दो भोले बाबा को, चले आ बड़ी शौक आती तुम्हें नारी बनवे की। चलो वही बेचारे दुखिया भोले बाबा आज बोली वृंदावन में हरिलाल की, प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। बोले बाबा पार्वती परीक्षित जी महाराज बीच में पहुंच गए। अब जैसे ही महाराज बीच में पहुंचे तो भोले बाबा जो रहे वे तो घूंघट मारे रहे, सुबे महाराज देख नहीं पाए रहे। अब पार्वती घूंघट खोले रहे, सुबे महाराज देखने लगी। अब भोले बाबा अपनों ने घूंघट उचकात सो पार्वती झटका दे देती, नीचे करे रहो बेइज्जती हो जाइए। दुखिया फिर नीचे कर ले, ने घूंघट उचकात पार्वती फिर झकझोर देती, बेचारे फिर नीचे कर ले। अब बहुत देर तक परीक्षा जी ऐसा चलता रहा। भोले बाबा ने देखो नजारा, बोले नजारा इतना तो सुंदर है कि भगवान गोपियों संगे महाराज कर रहे। भोले बाबा समझ गए अगर जब घूंघट में ही छिपे रहे तो सब आनंद निकल जाइए। सोने आई गुस्सा, सोने महाराज घूंघट उतारो फेंक दो, साड़ी उतार के फेंक दी, हाथ में डमरू लिया और बीच महाराज में कूद गई। नजारा क्या, अरे छेना डमरूला और बीच महाराज में कूदिए नृत्य करने लगे। तब वहां भोले बाबा का एक नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की नमः। पार्वती हर हर महादेव शंभो। आज भोले बाबा ने महाराज वहीं पर नृत्य किया नाना प्रकार से। आज शरद पूर्णिमा की आधी रात महाराज प्रारंभ हुआ था। 6 महीने तक लगातार महाराज चला। उसके बाद भगवान ने जब महाराज लीला पूरी की, गोपियों से कहा तुम अपने अपने घर जाओ। गोपियां वृंदावन में आई, भगवान भी वृंदावन में आकर के रहने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज इधर भगवान वृंदावन में रह रहे हैं। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। धीरे धीरे समय बीता, कंस की चिंताएं मथुरा नगरी में बढ़ रही हैं कि मैंने अपने काल कृष्ण को मारने के लिए अनेकों राक्षसों को भेजा, कोई मेरे पास लौट के नहीं आया। किसी ने मुझे नहीं बताया कि हमारा काल गोरा है, काला है, छोटा है, मोटा है, कैसा है, समझ में ही नहीं आता। कंस ने सोचा कि अब काल को मारे कैसे। तो बाबा देवर्षि
ऋषि नारद कंस के पास आए। नारद जी ने कंस से कही, कंसराज, अगर कृष्ण बलराम राक्षसों के हाथों से नहीं मर रहे हैं तो तुम ऐसा करो कि अपने यहाँ धनुष यज्ञ रचवाओ और उस यज्ञ में तुम कृष्ण बलराम को आमंत्रित करो और कृष्ण बलराम मथुरा में आ जावे तो तुम अपने हाथों से उन्हें मार दियो। नारद जी इतना कह के चले गए। कंस ने यज्ञ रचवाने की योजना बनाई। नंद के लिए पत्र लिखा कि हे नंद, हम अपने यहाँ धनुष यज्ञ रचवा रहे हैं तो तुम कृष्ण बलराम को मथुरा भेज दो। अक्रूर जी को बुलाया, पत्र दे दिया। कंस ने कहा, अक्रूर चले जाओ और वृंदावन से कृष्ण बलराम को मथुरा ले आओ। अक्रूर समझ गए विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि खराब हो जाती है। अक्रूर ने कहा, कंसराज, कृष्ण बलराम के आयवे की देरी है मगर तेरे मरवे की देरी नहीं है। तू जानता है तू अपनी मौत को आमंत्रित दे रहा है। कंस कहने लगो, तुम लिवाई को तो आओ, वो तो बाद में पता चलेगा कौन किने मारे हैं। अक्रूर चले, वृंदावन में पहुंचे। मैया यशोदा बाबा नंद ने अक्रूर का बड़ा सम्मान किया। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आज जब नंद यशोदा ने अक्रूर जी का सम्मान किया बड़े भाव से, उच्चासन पर बैठाया, नंद ने अक्रूर से कहा, अक्रूर कैसे आए? अक्रूर ने पत्र दिया और कहा, भैया ये पत्र पढ़ लो और कृष्ण बलराम को मेरे साथ भेज दो। कंस ने कृष्ण बलराम को अपने यज्ञ में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है तो तुम उन्हें मेरे साथ भेज दो। नंद यशोदा ने कहा, अक्रूर जी, ये वही कंस है जिसने मेरे बालकों को मारने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं छोड़ा जो किया ना हो, और तुम क्या कह रहे हो कि मैं अपने कृष्ण बलराम को वहां मथुरा भेज दूं मौत के मुंह में, जो कंस ने मार दे? ना ना, मैं नहीं भेजूंगी। आप जहां से आए हो निवेदन है लौट जाओ, मैं कृष्ण बलराम को मथुरा नहीं भेजूंगी। मैया यशोदा ने कहा, बाबा नंद ने भी मना किया, नहीं भेजूंगी मैं। बाबा बोले, नहीं मैं भेजूंगा अपने बच्चों को, कंस ने मार देगा। तब तक भगवान कन्हैया बलराम जी के साथ आए। भगवान ने कहा, माँ अगर मेरा मामा मुझे बुला रहा है तो मुझे जाने दो ना, वैसे भी मैं इतना बड़ा हो गया, अभी तक मैं मामा के घर नहीं गया, मुझे एक बार चला जाने दो माँ, और बस 2 दिन की बात है, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। मैया ने कही, बेटा तू 2 दिन की बात कर रहा है, मैं तो तेरे बिना 2 पल भी ना रहूं। मैं कैसे रहूंगी जब तक मैं तुझे देखती नहीं हूँ? मेरा मन घबराने लगता है, मैं व्याकुल हो जाती हूँ, तेरे बिना 2 दिन मैं कैसे काटूंगी? भगवान ने कहा, माँ मैं पक्का परसों वापस आ जाऊंगा, मुझे जाने दो ना। मैया बाबा को धैर्य बनाया। मैया ने कहा, ठीक है कन्हैया चले जाओ। भगवान जाने को तैयार हुए। अक्रूर जी के रथ पे सवार हुए भगवान परीक्षित जी चल दिए। मैया टकटकी लगा करके देखती रही, कन्हैया बेटा परसों आ जाना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। भगवान ने कहा, माँ मैं आ जाऊंगा। भगवान 14 वर्ष के जब हुए तब भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा आए थे। परीक्षित जी भगवान कंस के वो अक्रूर जी के रथ पे सवार हो गए, चल दिए। कुछ ग्वाल वालों को साथ लिया। इधर इधर गोपियों को पता चला कि कन्हैया वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं, तो गोपियों ने आके भगवान का रथ घेर लिया। सामने खड़ी हो गई गोपियां, रोने लगी, कन्हैया हाँ कहाँ जा रहे हो? मथुरा। क्यों? बोले मामा के यहाँ जा रहे हैं धनुष यज्ञ में। गोपियां बोली, मुझे छोड़ के? भगवान बोले, ना ना मैं परसों आ जाऊंगा, 2 दिन की तो बात है। गोपियां बोली, मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ तुम छलिया हो, मैं जानती हूँ तुम छल करके जा रहे हो, मुझे ये भी पता है कि तुम अब लौट के नहीं आओगे। लाला मैं 2 दिन तक कैसे रहूंगी, मत जाओ ना छोड़ के। भगवान बोले, अरे गोपियों काहे बाबरी भई हो, मैं परसों आ जाऊंगा ना। गोपियों बोली, कन्हैया तुम्हारे लिए 2 दिन बड़े आसान
आसान है, लेकिन हमसे पूछो, हम तो तुम्हारे बिना रात भी तारे गिन गिन के काटती हैं। ना जाओ ना छोड़ के। भगवान बोले मैं आ जाऊंगा परसों। गोपियां रो रही हैं। गोपियां बोली कन्हैया अगर मैं जानती कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं कभी तुमसे प्रेम न करती। इन ब्रज के लोगों ने मुझे समझाया था, इन सब ब्रजवासियों ने हमसे कहा था कि कन्हैया छलिया है, इससे प्रेम न करो, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी और फिर भी तुमसे प्रेम किया। और आज तुम मेरे प्रेम का सिला ये दे के जा रही हो, तुम वापस नहीं आओगे। भगवान बोले मैं आ जाऊंगा। राधा जी आगे बढ़ी। राधा जी ने आज कन्हैया से कहा कन्हैया जाने को तुम चले जाओ, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए बड़ा आसान है छोड़ के जाना, क्योंकि तुमने प्रेम किया ही नहीं। तुम प्रेम करते तो तुम जानते कि प्रेम का विरह क्या होता है। मैया बड़े ध्यान से सुनो, और थोड़ी देर की बात है। बोलो गोविंद भगवान की। बड़े ध्यान से सुनना। राधा जी ने महाराज भगवान कन्हैया से कहा, बोले तुम्हारे लिए बहुत आसान है छोड़ के जाना। क्यों? क्योंकि तुमने प्रेम किया ही नहीं। तुम प्रेम करते तो तुम जानते कि प्रेम का विरह क्या होता है। अच्छा प्रेम क्या होता है? प्रेम तो महाराज आत्मा से होता है। हमने कथा के तीसरे दिन बताया था, कथा के तीसरे दिन परीक्षित जी मैंने बताया था कि प्रेम जहां होता है वहां कोई स्वार्थ कोई मतलब नहीं होता है। प्रेम आत्मा से होता है। प्रेम निस्वार्थ भाव से होता है। प्रेम तो बड़ा पवित्र होता है, निश्चल होता है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं? प्यार। आजकल क्या होता है? प्यार। अब प्यार में बोले हम तुम्हारी राधा तुम हमारी कन्हैया, तुम्हें कछु हुई हो तो तुम्हारे बिना हम मत जाई, और जो मरवो कब तक हो तो जाना तुम्हारी जेब में पैसा, और पैसा खत्म तो तुम नहीं सही तो दूसरों सही। ऐसा प्यार मतलब स्वार्थ। प्यार लोग आपसे कब तक करेंगे? जब तक आपका शरीर सुंदर होगा, जब तक आपकी जेब में पैसा होगा, तब तक लोग कहेंगे कि हम तुमसे प्यार करते हैं। और जिस दिन तुम्हारी जेब में पैसा खत्म हुआ, जिस दिन तुम्हारी शरीर की सुंदरता गई, उस दिन तुम्हारे अपने ही तुम्हें ठुकरा देंगे। प्यार झूठा होता है, प्रेम पवित्र होता है। प्रेम जहां होता है वहां धैर्य होता है, वहां इंतजार होता है। प्रेम का अर्थ तुम मुझे मिलो न मिलो, फिर भी तुम्हें देख के हम अपनी सारी जिंदगी बिता दें। एक से हो जाए, फिर एक पर जहां निगाह टिक जाए, फिर दुनिया में किसी की तरफ ये निगाहें न जाएं। वैसे ही कहते हैं महाराज प्रेम, जो एक के लिए ही सारी जिंदगी बिता दे। और ऐसा प्रेम आजकल करता कौन है? कोई नहीं करता है। राधा जी ने मालूम है कन्हैया से बात कही, बोले जाने को तुम चले जाओ, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, क्योंकि कन्हैया हमने तुमसे प्रेम किया है तो हम तो तुम्हारे चेहरे की हंसी देख के ही अपनी जिंदगी बिता लेंगे। लेकिन मेरे प्रेम का एहसास तुम्हें तब होगा, कब? जब तुम राधा बनोगे और मैं श्याम बनूंगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि प्रेम क्या होता है। मैं पहले जानती कि तुम छोड़ के चले जाओगे, कभी ना तुमसे प्रेम करती। इन ब्रजवासियों ने मुझसे कहा था ये छलिया है, ये छल करके जाएगा। मैंने किसी की बात नहीं मानी और तुमसे प्रेम किया। और राधा ने एक बात कही बड़ी सुंदर, जो मैं ऐसो जानती प्रीत करे दुख होए,
ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। और सुनो कन्हैया, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। सुनेगा तब तुझे एहसास होगा प्रेम का ब्रह क्या होता है। सुनो, ओ सुनोगे ताने, सुनोगे ताने तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। सुंदर कही कन्हैया, मेरी बात सुनो, तुम जा तो गए हो और हम तुम्हें रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि जाने वाले को फिर कौन ही रोक सकता है भाई। जिसे जाना होगा वो चला ही जाएगा, जिसे ठहरना होगा वो महाराज रुका रह जाएगा। राधा जी ने कहा चले जाओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कन्हैया, मैं चाहती हूँ, मेरे जीवन की एक तमन्ना है कि अगर अब की बार मुझे जन्म मिले तो तू राधा बन के और मैं श्याम बन के आऊं। जब मैं श्याम बनूंगी और जब मैं तुझे छोड़ के जाऊंगी तब तुझे एहसास होगा क्या। अब एक तमन्ना है, अगर फिर से जन्म मिले मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। और कन्हैया
ले जाने लगे और भगवान ने गोपियों से कहा मैं परसों आ जाऊंगा। भगवान चल दिए। ये गोपियां टकटकी लगा करके देखती रही। जब भगवान का जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया तब तक गोपियां देखती रही। जैसे ही रथ आंखों से ओझल हुआ तैसे ही परीक्षित जी गोपियां पछाड़ खा के गिर पड़ी। भगवान अक्रूर जी के रथ पर सवार होकर के चले, यमुना जी पर पहुंचे, अक्रूर जी को ज्ञान कराया और महाराज रात ही रात पहुंच गए मथुरा में। रात्रि व्यतीत की मामा कंस के फूल बाग में। सवेरा हुआ, भगवान ने आज बलराम जी को साथ लिया, ग्वाल वालों को साथ लेके आगे बढ़े। रास्ते में कंस का धोबी मिला तो भगवान ने उस धोबी से पहनने को वस्त्र मांगे। धोबी मदरा में मस्त था। अच्छा, कहते हैं ना परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति शराब पी ले, बड़े ध्यान से सुनना दादा, कहते हैं कि जो व्यक्ति शराब पी ले फिर व्यक्ति के सामने जो शराब पिए होता है फिर बाग के सामने यानी शराबी के सामने परीक्षित जी महाराज फिर प्रधानमंत्री फेल हो जात। बोलो गोविंद भगवान की। शराबी जब शराब पी ले वे ना तो फिर बाग के सामने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब फेल हो जात महाराज। शराब का और बुद्धि का कॉम्बिनेशन होता है। शराब भीतर और बुद्धि बाहर। शराबी के घर में खावे को नाज ना होवे, बातें महाराज बड़ी बड़ी करिए। हाँ, और एक बात और हमने देखी है, शराबी शराब पीते पीते शराब के नशे में अगर वो नाली में गिर जावे ना तो नाली में डबल बेड को गद्दा ही लगते। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, तो महाराज आज शराबो धोबी जो था वो मदरा पिए रहे तो भगवान ने धोबी से वस्त्र मांगे, भैया वस्त्र दे दो। धोबी ने अपशब्द कहे। भगवान से जब धोबी ने अपशब्द कहे तो भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने धोबी को तमाचा मारा, धोबी के प्राण पखेरु उड़ गए। ये वही धोबी था। कौन? ये वही धोबी था जिसके कारण त्रेता युग में मैया सीता का वनवास हुआ था। त्रेता में राम जी मर्यादा में थे तो राम जी ने धोबी को छोड़ दिया। बोले द्वापर में तुझे देखेंगे। तब भगवान ने द्वापर में इसका उद्धार किया। आगे बढ़े, प्रभु ने कंस के दर्जी पर कृपा की। कुब्जा